नमस्कार, मैं इसहाक अली और आप देख रहे हैं समाचार भारत। भाजपा जिला उपाध्यक्ष ने मंडी में गेहूं क्रय केंद्रों का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। खबर जनपद पीलीभीत की तहसील पूर्णपुर से है, जहां गुरुवार को सिख नेता व भाजपा जिला उपाध्यक्ष अतिंदर पाल सिंह ने पूर्णपुर मंडी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। इस दौरान उन्होंने आरएफसी केंद्र पर गेहूं तौल का जायजा लिया और मौजूद किसानों की समस्याएं भी गंभीरता से सुनी। निरीक्षण के दौरान एक दिन पहले हुई बारिश का असर साफ नजर आया। कई किसानों का गेहूं भीग गया था, जिसे वे मंडी परिसर में सुखाते दिखाई दिए। इस पर अतिंदर पाल सिंह ने मंडी की साफ सफाई व्यवस्था को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने और समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही चेतावनी दी कि लापरवाही मिलने पर मामले की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने क्षेत्रीय विपणन अधिकारी प्रदीप कुमार से अब तक हुई गेहूं खरीद और तौल की जानकारी भी ली। अतिंदर पाल सिंह ने कहा कि योगी सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और सरकार की मंशा के अनुरूप ही खरीद सुनिश्चित की जाए। किसानों ने इस दौरान पर फार्मर रजिस्ट्री से जुड़ी समस्याएं भी उनके सामने रखीं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसी भी किसान को परेशान नहीं होने दिया जाएगा और शिकायत मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों में किसान की स्थिति खराब थी, लेकिन अब खराब फसल का भी सर्वे कराकर मुआवजा देने के निर्देश दिए जा चुके हैं। अन्नदाता किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष गुरविंदर सिंह ने बारदाना की कमी का मुद्दा उठाते हुए कहा, इससे तौल प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। हालांकि उन्होंने अपने गेहूं की तौल होने पर संतोष जताया। वहीं प्रदेश महासचिव बलजिंदर सिंह ने भी खरीद व्यवस्था पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए मंडी परिसर की नियमित साफ सफाई की मांग की। इस मौके पर आरएफसी केंद्र प्रभारी शुभम तिवारी, विनोद कुमार, शाइस्ता खानम सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। सिख संगत ने जिला उपाध्यक्ष को पटका पहनाकर सम्मानित किया। हमारी सरकार में जितने अच्छे काम हुए हैं, ये हम अपने मुंह से कहेंगे तो अपनी बड़ाई करना अच्छी नहीं है। ये हमारे किसानों से पूछिए आप कि पहली सरकारों में और इन सरकार में क्या अंतर है। क्या नाम है आपका? सुखविंदर सिंह। कब से गेहूं लेके आए हैं? क्या समस्या से आपको जूझना पड़ा यहाँ? कोई समस्या नहीं सर, यही बारदाने की प्रॉब्लम थोड़ी थी यहाँ पे, अब वो भी धीरे धीरे हो रही है सही। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरविंदर सिंह है। गुरविंदर जी, क्या मंडी में क्या आपको समस्या नहीं, क्या अच्छाइयाँ लगी यहाँ? मंडी में एक तो बारदाने की दिक्कत आई थी शुरू में, और आज मेरा गेहूं तुला है। और दूसरा नंबर, मंडी के अंदर जो है मंडी सचिव के अंदर बहुत बड़ी कमी है, जो नालियां की सफाई नहीं है। तो उस वजह से कल बारिश हुई है तो यहाँ पे पानी भरा हुआ था, गेहूं जो है पानी के अंदर ढेर डूबे हुए थे, उससे किसानों का काफ़ी नुकसान हुआ है। क्या कितना नुकसान हुआ होगा लगभग? काफ़ी नुकसान हुआ है। अगर किसी की 20 क्विंटल गेहूँ हो तो उसमें से 5 क्विंटल गेहूँ उसकी खराब हो गई, जो नीचे ढेर में थी। आज जिला उपाध्यक्ष जी आए हैं मंडी में, क्या इन्होंने निर्देश दिए? संतुष्ट हैं इनकी निर्देश हैं आप? बिल्कुल संतुष्ट है, और इन्हें फ़ोन करके हम लोगों ने आग्रह किया था, तो ये आए हैं आज किसानों की बात सुनने के लिए। तो हम लोगों को भी अच्छा लगा कि किसानों की आवाज़ सुनने के लिए कोई भाई हमारा तो खड़ा है, जो किसानों के हक के लिए सरकार के साथ में बात करके लड़ रहा है किसानों की लड़ाई। बलजिंदर भाई, कितना संतुष्ट हैं आप मंडी में पहले से अब में? हाँ जी, गेहूँ आई है और जिलाधिकारी महोदय ने बारदाना उपलब्ध करा दिया है, तौल शुरू है। और बीजेपी सरकार में समर्थन मूल्य काफ़ी अच्छा किसानों को मिल रहा है। बस यही है कि तौल हो, और बीजेपी सरकार ने जो काम किए हैं धान गेहूँ में समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को लाभ देने का, मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरीके से खरीद हो और किसानों का एक एक दाना तुले। यही मैं उत्तर प्रदेश सरकार से कामना करता हूँ। आपने पहली आवाज़ उठाई थी मंडी में व्यवस्थाएं हैं, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, इसके बावजूद अभी कल बारिश हुई, कई किसानों को गेहूँ भीग गया, ऐसे में क्या कहेंगे आप? गेहूँ किसानों की ढेरियाँ लगी हुई थी और अचानक बरसात से उसके नीचे 1-1 फुट पानी, गेहूँ के नीचे पानी चला गया, और जिससे नालियाँ चौक थी। जिला सचिव साहब को पहले भी आग्रह किया गया था, मंडी सचिव को, लेकिन उन्होंने देरी कर दी और बरसात हो गई। लेकिन आज नालियाँ कुछ साफ़ करवाई जा रही हैं, लेकिन अभी भी विशेष नालियाँ साफ़ नहीं है। और अगर आगे बरसात होती है तो एक एक दाना किसानों का ख़राब होगा, तो इसमें मंडी सचिव को भरवाई करनी चाहिए। भाजपा जिला उपाध्यक्ष अतिंदर पाल जी आज आए हैं मंडी में, इनकी कार्यप्रणाली से कितना खुश हैं आप? हाँ जी, आज भाजपा जिला उपाध्यक्ष अतिंदर पाल जी आए हैं और उन्होंने मंडी में सभी सेंटर इंचार्ज एवं मंडी समिति के जो सचिव हैं उनसे ये सभी तथ्यों को लेके, किसानों के मुख्य बातों को लेके बात की है।
और उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में सभी किसानों का एक एक दाना तुलना चाहिए, किसी किसान को कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए, सभी को तरपाल मिलनी चाहिए। उन्होंने काफ़ी समस्याओं को उठाया है और उन्होंने यह भी कहा कि एक एक दाना सरकार का उद्देश्य है कि खरीदा जाएगा। आज मंडी आए हैं, क्या व्यवस्थाएं देखी आपने यहाँ, क्या निर्देश दिए हैं? ऐसा था, लगातार शिकायतें मिल रही थी किसानों की, क्योंकि हमारी देखिए आप योगी सरकार कितना प्रतिबद्ध किसानों के लिए, कितनी वो जितना योगी सरकार हितैषी है इतना कोई भी शायद सरकार ने आज तक काम नहीं किया किसानों के लिए। मुझे आज लगातार किसानों की शिकायतें मिल रही थी कि मंडी में मतलब कोई पानी का निकास की व्यवस्था नहीं है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है, किसानों के बैठने उठने की व्यवस्था नहीं है। तो मैं इसी क्रम में आज आया था देखने, और मैंने देखा वाकई में मैंने देखा यहाँ पे कि वाकई में नालियों में गंदगी पड़ी हुई है। और मुझे आज बताया गया कि आज ही बरसात होने के पहले का काम है नालियाँ साफ़ कराना, लेकिन आज मुझे पता चला कि जब बरसात होके हटी है तब नालियाँ साफ़ करवा रहे हैं। ये गलत बात है या नहीं, आप बताइए। और इसके उसी में और सरकार जब फंड देती है, मंडी प्रशासन को फंड देती है तरपाल वगैरह किसान की डेयरी पे डालने के लिए, इन्होंने क्यों नहीं उपलब्ध करवाई किसान? अब उसका जो गरीब आदमी अपना 6 महीने फसल पालता है, वो अब मंडी में लेके आया है तो उसकी फसल भीग गई है, तो उसकी अब जो मंडी में है तो उसकी मंडी प्रशासन की जिम्मेदारी है या नहीं है? पहले तो वो सूखा लेके आया था ना, घर से तो नहीं वो गीला लेके आया था ना। अब मेरी यही है इन लोगों ये है कि जो जैसा भी है उसकी नमी है या कुछ भी है, उसका बेचारे का नुकसान जो भी है उसकी नुकसान की जो भरपाई। क्या निर्देश दिए हैं आपने यहाँ? मैंने यही किया, आगे उनको मैंने ये कहा है कि आगे ये जो आपने जो कमियां तमाम कमियां पाएंगे। मैंने उनसे कहा एक तो लाइटिंग की व्यवस्था हो, रात में लाइटिंग की व्यवस्था नहीं है बता रहे, और ये जो साफ़ सफाई की व्यवस्था पहले होनी चाहिए थी, ये साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त रखें। और अगर ऐसा करते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनका पूरा शासन को रिपोर्ट बना के भेजी जाएगी। इसके अलावा क्रय एजेंसियों क्रय केंद्र खुले हैं वहाँ पर अभी इंचार्ज भी नहीं बैठ रहे हैं, ऐसे में किसान परेशान हो, ऐसे में क्या करेंगे? ये सब रिपोर्ट शासन को दी जाएगी, इसका संज्ञान में है।